जय श्री सत श्री अकाल खम्मा गणी दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के अंदर नृत्य। नृत्य में हमने देखा कि नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कैसे होते हैं, जिसमें कानून हो कायदे हो, वो नृत्य कौन से कहलाते हैं? शास्त्रीय नृत्य। जिसमें कानून कायदे आदि न कुछ होकर कैसे नृत्य, सिंपल सा नृत्य, उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य। हम पढ़ रहे थे लोक नृत्य के बारे में, जातिगत आधार पर नृत्य पढ़ रहे थे। जातिगत आधार पर हमने एक नृत्य पढ़ लिया था, किसका? ग्रासीय जनजाति के नृत्य हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में किस पे चलते हैं? भील जनजाति के नृत्य। क्या पढ़ रहे थे? भील जनजाति के जातिगत आधार पर लोक नृत्य। किसके आधार पर पढ़ रहे थे हम? जातिगत आधार पर लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला वाला तो क्या पढ़ लिया था? ग्रासीय जनजाति का पढ़ लिया था। पहला वाला कौन सा नृत्य पढ़ा था? ग्रासीय जनजाति का नृत्य हमने जो पढ़ लिया था, जो लोक नृत्य उसके पार्ट फर्स्ट के अंदर है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? भील जनजाति के नृत्य। किस जनजाति के नृत्य? भील जनजाति के नृत्य। प्रश्न किस प्रकार पूछता है कि या तो पूछता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का है, या फिर वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता अथवा किया जाता है। तो देखो, समझो किसे याद रखना, ये कोई गांव है, के गांव, ये इस गांव में कौन रहते हैं? भीलों का कबीला। कौन रहता है भाई? भीलों का कबीला। यहाँ पास में दो इतना बड़ा के जंगल है भाई। देखो, भीलों कहाँ रहते हैं? जंगलों में, यानी ये भी एक जंगल के भीतर ही होगा। अब वो देखो, उनका काम क्या है? रखते क्या है? तीर चाकू छुरी भाला। क्या रखते हैं? तीर चाकू छुरी भाला। अब वो रोज उनका काम क्या है? शिकार करना, शिकार करने जाना जंगल में, जंगल से वापस आना और खा पी के मौज मस्ती करना। ज्यादा कुछ हो जाए तो झगड़ा करना। देखो, तो देखो, भीलों के 10-15 आदमी कहाँ गए? जंगल में। क्यों गए? शेर का शिकार करने। यानी 10-15 आदमी के गए। अरे गांव का जब कोई जवान छोरा भाईला में घूमने तक लागे, तो गांव के बुजुर्ग आदमी के बोलता है कि तेरा छोरा तो गैंगन में घूमने लागे हो, गैंगन में घूमने लागे हो। तो के बोलते? जंगल में गए, शेर का शिकार किया। क्या किया? शेर का शिकार किया। शेर का क्या किया? शिकार किया। वापिस कहाँ गए? घर। लेकिन बीच में क्या पड़ता है? जलाशय पर इनको प्यास लगती है। प्यास लगती है जब क्या करते हैं? यहाँ पे रुक जाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे रुक जाते हैं। जब ये रुक जाते हैं तो शेर शिकार किए हुए शेर को पकाकर खाते हैं, और इस प्रकार मदिरा मांस का सेवन करके ये मौज मस्ती में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। क्या करते हैं? लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, अर्थात युद्ध करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? युद्ध करने लग जाते हैं। और युद्ध करके सभी भाई वापस में प्यार प्रेम से अपने कहाँ पहुंच जाते हैं? घर को घूमते हुए। तो देखो, क्या है इसकी क्या है इसकी जो ट्रिक बनाई है? भीलों की गैंग। किनकी गैंग? भीलों की गैंग। भीलों की गैंग युद्ध करके, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। अरे भाई, क्या हो गया कि भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। अब देखो, याद रह जाएगी ना ट्रिक कि क्या है? भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से? भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। 2 बार बोलो,
भीलों की गाय युद्ध करके राह में घूमने जाती है। अब देखिए कि भील जनजाति के जो नृत्य है वो कौन कौन सा हो। देखो ग से गैर, कौन सा हो गया, गैर नृत्य। कौन सा हो गया, एक नंबर पे गैर नृत्य। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, गौरी नृत्य। कौन सा हो गया, गौरी नृत्य। तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया, युद्ध नृत्य। कौन सा हो गया, युद्ध नृत्य। चौथे नंबर पे कौन सा हो गया, द्विचक्री नृत्य। कौन सा हो गया, द्विचक्री नृत्य। इतनी बात आ गई ना समझ में। अब देखो इसके बाद में कौन सा हो गया, पांचवें नंबर पे राय नृत्य। कौन सा हो गया, राय नृत्य। छठे नंबर पे कौन सा हो गया, हाथीमना नृत्य। कौन सा हो गया, हाथीमना नृत्य। अब देखो इसके बाद में ये कौन सा आ गया, सातवां घूमर नृत्य। घूमर नृत्य। और अंत में 8 नंबर पे कौन सा आ गया, नेजा नृत्य। कौन सा आ गया, नेजा नृत्य। एक नृत्य और है जिसका नाम क्या है, कर नृत्य। क्या नाम है, कर नृत्य। देखो प्यारे दोस्तों, पहला नृत्य कौन सा है, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, राय नृत्य, हाथीमना नृत्य, घूमर नृत्य, नेजा नृत्य और कर नृत्य। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो घूमर नृत्य है और नेजा नृत्य के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी है। जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। इसे वैसे तो मुख्य तौर से कौन करती है, राजपूत महिला ही करती है। कौन करती है, राजपूत महिला। लेकिन कभी कभार भील जनजाति की जो महिलाएं होती है किसी देव या उनके प्रसिद्ध लोक देवता के आगे उनके शुभ अवसर पर इस नृत्य को करती है। दूसरी बात आती है सर नेजा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो नेजा है, नेजा नृत्य भील जनजाति का नहीं है। मुख्य तौर से जो नेजा नृत्य है, मुख्य रूप से जो नेजा नृत्य है वो किनका है, मीणाओं का। किनका है, मीणाओं का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी जानकारी अच्छी है कि नेजा नृत्य मुख्य तौर से किसका है, मीणाओं का। लेकिन जो नेजा नृत्य है वो भील जनजाति करती है। इसलिए हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का है। तो कभी कभार हमारा आंसर नेजा नृत्य जो ऑप्शन में होता है वो भील जनजाति करती है। इसीलिए भील जनजाति का जो नृत्य होता है वो नेजा नृत्य है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है, मीणाओं का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर बजा देवे। तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो घरासिया जनजाति के हमने कल वाले टॉपिक में पढ़े थे। उसके बाद में हमने भील जनजाति के पढ़े कि भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। क्या करती है कि भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। इसका पहला नृत्य गैर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, राई नृत्य, हाथीमना नृत्य, घूमर नृत्य, नेजा नृत्य और कर नृत्य। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, नृत्यों का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर। क्या कहते हैं भाई, नृत्यों का सिरमौर। मैंने आपको फिर बताया कि जो नेजा नृत्य है वो नेजा नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति का नहीं है। नेजा नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति का नहीं है, अपितु मुख्य रूप से किनका नृत्य है, मीणाओं का। किनका है, मीणाओं का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 जातियां पढ़ ली। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ भाई देखो, हमने 2 जनजाति पढ़ी ना। पहले कौन सी वाली पढ़ी, घरासिया। उसके बाद में कौन सी जनजाति पढ़ ली, भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसके बाद में जो तीसरी जनजाति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से नृत्य होते हैं। देखो हम क्या पढ़ेंगे, कालबेलिया। क्या पढ़ेंगे, कालबेलिया। कि कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से होते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कालबेलिया जनजाति के नृत्य सीधे से हैं, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मान लो कि राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर। क्या हो गई भाई, जयपुर। क्या है, जयपुर। भारत की राजधानी वो कौन सी है, न्यू दिल्ली। कौन सी है, न्यू दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई जो 4 पहियों पर चलने वाला साधन दिल्ली से चलकर जयपुर को पहुंचता है, किससे, हाईवे से। किससे, हाईवे से। किससे पहुंचता है, हाईवे से। हम जैसे मान लो कि हम दौसा के रहने वाले हैं और दौसा जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, कोई साधन जा रहा है या कहां से आ रहा है, दिल्ली से, तो क्या बोलेंगे, ऑन द वे। क्या बोलेंगे, ऑन द वे। या फिर हम क्या बोलेंगे, भाई मैं कहां जा रहा हूं, बाईपास पे हूं। कहां पे हूं, बाईपास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ट्रिक यही है, कालबेलिया जनजाति के है भाई, बाईपास। के है, बाईपास। अब देखो कि बाईपास से कैसे है। देखो मैंने आपको क्या बताई ट्रिक, बाईपास। क्या बताई, बाईपास। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4, यानी कालबेलिया जनजाति के नृत्यों की संख्या कितनी हो, 4। कितनी होगी, 4। देखो क्या हो गया, संकरिया। क्या हो गया, संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, संकरिया नृत्य। इसका नाम क्या है, पणिहारी नृत्य। पणिहारी, पणिहारी नृत्य। इसका मतलब क्या हो गया, इंडोनी नृत्य। क्या हो गया, इंडोनी नृत्य। इसका नाम क्या हो गया, बांडिका नृत्य, या कुछ किताबें और भी बता देती है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कालबेलिया जनजाति के नृत्य कितने होते हैं, 4। ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, बाईपास। कौन कौन से, बांडिका, इंडोनी, पणिहारी और संकरिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कितनी जनजातियां पढ़ी है, 3 जनजाति। अब इसके बाद में हम एक सिंपल सी ट्रिक लेते हैं, उसके माध्यम से हम 3 जनजातियों की तीनों वो पढ़ेंगे जो आमतौर पर हमसे कभी कभार पूछ लेता है। तो देखो इसको हटा देता हूं मैं। हमने कौन कौन से पढ़ लिए, 3 जनजातियां पढ़ लेना। अब देखो हम क्या करते हैं, एक चीज से समझते हैं। ये घर था, क्या था, घर। देखो ये एक क्या था, घर। यहां से पास ही में क्या है कि इतने बड़ा सारा क्या हो गया, जंगल था। क्या था, जंगल। ये घर किसका था, शिकारी का। क्या था, शिकारी का। देखो शिकारी जंगल में जाता है। शिकारी क्या करता है, जंगल में जाता है, चिड़ियों को मारता है। शिकारी का क्या नाम था, चिड़ी मार शिकारी, यानी जंगल में जाता है। देखो शिकारी, देखो बवाई भरकर, क्या भरी, बवाई भरकर बिंदोरी निकाली। बिंदोरी, शिकारी ने शिकार करने के लिए बवाई भरकर बिंदोरी निकाली। शिकारी ने बवाई भरकर बिंदोरी निकाली। गुज्जर मिला, उसे रास्ते में कौन मिला भाई, जब शिकार करके वापस जा रहा था, गुज्जर था। वो गुज्जर मिला, उससे कहा कि हे शिकारी, तुम इन चिड़ियों को छोड़ दो,
क्या कर दो, छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में इनके बहुत सारे पैसे दूंगा। उसने क्या कहा कि हे शिकारी, हे मां से, आप जो शिकार करके लाए हो इन चिड़ियों को छोड़ दो, मैं आपको बदले में बहुत सारे क्या दे दूंगा, पैसे। तो उसने कहा, जब वो नहीं माना शिकारी, तो गुज्जर ने क्या कहा कि गुज्जर ने मीणा को बुलाया। किसको बुलाया? मीणा को। यानी देखो, गुज्जर ने किसको बुलाया? मीणा को। यानी गुज्जर का भाईला कौन था? मीणा। वही ने की शिकार तो ऐसे नहीं मानेगा, मेरे दोस्त को बुलाने दे। यानी गुज्जर का एक नृत्य कौन सा हो गया? भवाई नृत्य। मीणा का एक नृत्य कौन सा हो गया? बिंदोरी नृत्य। इतनी बात आ गई ना समझ में? अब देखो, इसके बाद ही हमारे जातिगत आधार पे नृत्य जो आज हम पढ़ा पाए उसके अभाव को देखते हुए कल हम फिर आगे बढ़ते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के साथ। इसी के साथ अलविदा, जय श्री सत श्री अकाल, खमा गणी दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और जो लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है वो डिस्टर्ब ना हो सके। धन्यवाद।